नमस्कार साथियों, आप सबका वेलकम है पीसी डिजिटल एजुकेशन हब में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है समास। साथियों, बात करता हूँ मैं समास की। समास का अर्थ है सम धन आस, यानी कि सम का मतलब है पास, आस का मतलब बिठाना। शब्दों को पास पास बिठाना ही समास कहलाते हैं। और समास शब्द का विलोम है साथियों व्यास, ना कि संधि और ना ही विच्छेद। अब दोस्तों, परिभाषा की मैं बात करता हूं। दो शब्दों का परस्पर मेल, जब दो शब्दों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्हों का लोप करके दोनों शब्द मिलकर एक हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। साथियों, बात करता हूं मैं एग्जाम्पल की। हवन सामग्री, अर्थात इसका जो विग्रह होगा हवन के लिए सामग्री। रेलगाड़ी मतलब रेल पर चलने वाली गाड़ी। शरणागत, शरण को आगत। द्रमलीन, द्रम में लीन। देखो साथियों, यहाँ पर समास का अर्थ है सम धन आस। सम का मतलब है साथियों पास, और आस का मतलब है बैठाना। मतलब है पास पास बैठाना, पास पास बैठाना, ये समास का अर्थ है। समास शब्द का विलोम, समास का विलोम व्यास होगा। व्यास का मतलब है शब्दों को दूर दूर करना, दूर दूर करना ही आपके व्यास है। मतलब समास का उल्टा विपरीत, पास पास बैठाना तो समास है और दूर दूर करना ही व्यास है। अब बात करता हूं मैं साथियों परिभाषा की, समास की परिभाषा। परिभाषा की मैं बात करता हूं मैं। परस्पर दो शब्दों को पास पास रखना या कारक चिन्हों का लोप करना तथा दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है, तो इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। तथा दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। साथियों में बात करता हूं समास के प्रमुख भेद। ये होते हैं साथियों चार होते हैं। बात करता हूं मैं समास के प्रमुख भेद होते हैं चार। बात करता हूं कि ऐसा कि जिसमें प्रथम पद प्रधान हो। नंबर एक भेद, पद के आधार पर चार भेद बताएंगे समास के, जिसका पहला पद प्रधान हो, नंबर एक भेद। दूसरा देखना साथियों, जिसका दूसरा भेद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो। तीसरा नंबर का भेद देखना साथियों, जिसके दोनों ही पद प्रधान हो। चौथा नंबर का, जिसके दोनों पद प्रधान ना हो। तो इसमें नंबर एक में प्रथम पद प्रधान हो, दूसरा द्वितीय पद प्रधान हो। तीसरे नंबर की बात करूं साथियों, दोनों पद प्रधान हो। चौथा की बात करता हूं मैं साथियों,
दोनों पद प्रधान ना हो। ये साथियों आगे देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से समास को 6 भागों में बांटा गया है। साथियों इसके 6 भाग देखना। फर्स्ट नंबर पे आपके अव्ययी भाव समास। क्रम धार्य समास। तत्पुरुष समास। साथियों चौथा द्विगु समास। पांचवा साथियों द्वंद्व समास। छठा साथियों बहुव्रीहि समास। अब साथियों कि ये आपके 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। साथियों में बात करता हूं कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। इसमें कारक चिन्हों का यूज किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष के जो समास है इसके 6 भेद होते हैं। साथियों में बात करता हूं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थात जैसे बात करता हूं मैं माता पिता, माता और पिता। साथियों बात करता हूं अगला उदाहरण भाई बहन। बात करता हूं साथियों रात दिन, आज कल, रोटी ओटी, खेती बाड़ी, राम श्याम, सीता गीता, अपना पराया। अब साथियों अगले समास के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। बहुव्रीहि समास ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा अर्थ निकलता हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखना। पीतांबर। देखो साथियों पीतांबर का मतलब है कि पीले हैं, पीले हैं जिसके अंबर, पीले हैं जिसके अंबर। अर्थात साथियों कि श्री कृष्ण नीलकंठ। साथियों देखना इसका अर्थ, इसका विग्रह होगा नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका
कंठ अर्थात आपके हो जाएगा महादेव, महादेव। साथियों बात करता हूं मैं चंद्र मौली, इसका विग्रह हो जाएगा चंद्रमा हैं जिसके सिर पर, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा महादेव। साथियों बात करता हूं मैं पुष्प धनुआ, पुष्प धनुआ, इसका अर्थ, इसका विग्रह हो जाएगा साथियों पुष्प ही हैं जिसका धनुष, जिसका धनुष, अर्थात साथियों इसका अर्थ हो जाएगा कामदेव, कामदेव। साथियों अगला देखना गांडीवधारी, गांडीवधारी, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा जिसने, जिसका हथियार ही धनुष हो, अर्थात आपके अर्जुन हो जाएगा। तो साथियों आगे के जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा अन्य समासों के भेद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।